जय हिंद दोस्तों। जैसे कि 1 फरवरी को संसद में बजट पेश किया गया हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। साथियों, ये एक अंतरिम बजट है जिसे आमतौर पर मिनी बजट के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए साथियों, आज हम लोग इस टॉपिक से वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो साथियों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आज का टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिम बजट 2024-25 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया है? तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन, निर्मला सीतारमण के द्वारा। निर्मला सीतारमण कौन है? वर्तमान में देश की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। इन्होंने 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया है और इस अंतरिम बजट को आमतौर पर मिनी बजट भी कहा जाता है। आगे देखिए, चुनाव वाले वर्ष में बजट कितनी बार पेश किया जा सकता है? तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी ऑप्शन, 2 बार। देखिए, ऐसे तो प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है और साल में एक बार ही बजट पेश होता है, लेकिन जिस वर्ष चुनाव है उस वर्ष में 2 बार बजट पेश किया जाता है। जैसे कि अभी 2024 में लोकसभा चुनाव है और चुनाव होने के बाद किस पार्टी की सरकार बनेगी उसके बाद फिर से एक बार बजट पेश किया जाएगा। तो अभी जो 1 फरवरी को पेश किया गया है ये अंतरिम बजट है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में वंदे भारत के कितने नए सामान्य बोगियों के निर्माण की घोषणा हुई है? तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी ऑप्शन, 40,000 नए सामान्य बोगियों की। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, बजट 2021-22 में। देखिए, 2021-22 में जो बजट पेश किया गया था वह बजट जो था भारत का पहला पेपरलेस बजट था। बजट संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधान है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, अनुच्छेद 112 में। बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवधि को अमृतकाल कहा गया है? तो साथियों, इसका सही जवाब है आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से 100 वर्षगांठ की अवधि को। आगे देखिए, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा किसने दिया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री ने कौन सा बजट पेश किया है? तो जैसे कि हमने आपको बताया 2024 में क्या है, लोकसभा चुनाव है और जिस वर्ष में चुनाव होता है उस वर्ष में 2 बार बजट पेश किया जाता है। तो 1 फरवरी 2024 को जो वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया गया उस बजट का नाम है अंतरिम बजट, जिसे आमतौर पर मिनी बजट भी कहा जाता है। बजट 2024-25 में रुपये के कुल व्यय का अनुमान क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, बजट 2024-25 में रुपये के कुल व्यय का अनुमान कितना है? तो ये 47.66 लाख करोड़ है। आगे देखिए, बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? सही आंसर है 5.1%। एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, स्टार मार्क कर लीजिए। अंतरिम बजट 2024-25 में कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य बनाया गया है? साथियों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा 3 करोड़ को। यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया गया है 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य बनाया गया है।
आगे देखिए, बजट 2024-25 में वंदे भारत के कितने नए सामान्य बोगियों के निर्माण की घोषणा की गई है? तो अभी हमने आपको बताया 40,000 सामान्य बोगियों के निर्माण की घोषणा हुई है। निम्नलिखित में से किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है? तो साथियों, अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है 2023-24 बजट को। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है 2023-24। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार खाली स्थान समय के लिए केंद्रीय बजट 2023 पेश कर रही है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, छठी बार। देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार छठी समय के लिए केंद्रीय बजट 2024 पेश कर रही है। केंद्रीय बजट किस समय पेश किया जाता है? तो साथियों, केंद्रीय बजट जो है ये पेश किया जाता है किस समय में? तो सुबह 11 बजे। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सुबह 11 बजे। सरकार द्वारा बजट कहाँ पर पेश किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सरकार द्वारा बजट को लोकसभा में पेश किया जाता है। भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया गया था? तो साथियों, भारत का पहला केंद्रीय बजट ये 1947 में पेश किया गया था। और किसने किया था? तो देखिए, आज़ाद भारत का पहला बजट जो है 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। और किसने किया था? तो आर.के. शनमुखम शेट्टी ने। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1860 में भारत में पहली बार बजट को पेश किया था। बजट शब्द का अर्थ क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जो है कहा जाता है जेम्स विल्सन को। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो साथियों, गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। यूनियन बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों, यूनियन बजट को पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूनियन बजट पेश करने वाले देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? सही आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी। साथियों, यूनियन बजट को पेश करने वाले देश की पहली महिला वित्त मंत्री थी इंदिरा गांधी। अंग्रेजी परंपरा को समाप्त करने के बाद पहली बार सुबह 11 बजे बजट किसने पेश किया था? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है यशवंत सिन्हा ने। पहले बजट जो पेश होता था वो शाम में 5 बजे, लेकिन अंग्रेजी परंपरा को समाप्त करने के बाद पहली बार सुबह जो है 11 बजे बजट पेश किया था किसने? यशवंत सिन्हा ने। और ख़त्म किसने किया था? शाम 5 बजे जो बजट पेश किया जाता था उसको ख़त्म किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। भारत के इतिहास में बजट पेश करने के दौरान सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम है? सही आंसर है निर्मला सीतारमण। साथियों, 2021 का भाषण भारतीय इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण है। यह जो भाषण है 2 घंटे 40 मिनट तक चला था। निम्न में से आम बजट और रेलवे बजट को संयुक्त रूप से पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे? सही आंसर है अरुण जेटली। साथियों, इन्होंने 2016 में आम बजट और रेलवे बजट को संयुक्त रूप से पेश किया था। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें।